ये जो बर्तानिया का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है लॉर्ड माइल्स, ये जैसन स्टैथम जैसा, इसकी कहानी आपको मालूम है? नहीं मालूम? दिलचस्प कहानी है इसकी, इसके एयरपोर्ट्स की, और किस तरह से वो एयरपोर्ट्स पाकिस्तान में मिले और हमारे इदारों ने उसके लिए जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। ये पूरी कहानी बहुत दिलचस्प है, आपके सामने रखते हैं। देखिए, ये एयरपोर्ट्स जो हैं लॉर्ड माइल्स के, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ये दुबई के एक होटल में गुम हो गए। अब उसके बाद जो कहानी ना, वो बड़ी दिलचस्प है। ये दुबई के होटल में ठहरा हुआ था और ये बात है तकरीबन 1 साल पहले की। तो वहां इसके एयरपोर्ट्स गुम हो गए, इससे रह गए, मिस हो गए। लेकिन उसके बाद इसने फाइंड माई डिवाइस, उस एप्लीकेशन से अपने एयरपोर्ट्स ढूंढना शुरू किए। अब जब ये ढूंढना शुरू किए तो इसके एयरपोर्ट्स की लोकेशन मालूम हुई, और लोकेशन मालूम हुई जहलुम में, पाकिस्तान में, पंजाब के शहर जहलुम में। वहां एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है सेकंड वाइफ। सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट के पास इसके एयरपोर्ट्स की लोकेशन निकली। अब दुबई में नहीं थे, ये खुद बैरून मुल्क था। इसने ये लोकेशन मालूम होने के बाद पाकिस्तान में पुलिस से राब्ता किया। पाकिस्तान में पुलिस से राब्ता किया, ट्विटर पे अनाउंस किया गालिबन 30 मई को कि पाकिस्तान के चोर, मैं जानता हूं मेरे एयरपोर्ट्स कहां पर हैं और मैं अपने एयरपोर्ट्स लेने आ रहा हूं। ये इसने ट्विटर पे ऐलान भी कर दिया। उसके बाद इसने पुलिस से राब्ता किया और हमारी पुलिस जबरदस्त, एक गैर मुल्की शहरी का राब्ता करना था हमारी पुलिस से, तो पुलिस ने इसको रिस्पॉन्ड बैक किया और पुलिस ने कहा हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने फिर तफ्तीश की। तफ्तीश कैसे हुई? पुलिस ने इससे ली लोकेशन, और लोकेशन लेने के बाद पुलिस ने देखा कि सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट के नजदीक जहलुम में इसके एयरपोर्ट्स नजर आ रहे हैं। पुलिस ने उस लोकेशन पर जाकर यह पता करना शुरू किया कि कितने घर ऐसे हैं कि जहां पर रहने वाले दुबई में काम करके लौटे हैं या दुबई में काम करते हैं और वहीं से एयरपोर्ट्स यहां पहुंचे हैं। तो 4 घरों की निशानदही हुई जिनके अफराद दुबई में काम करते हैं, वहां से लौटे हैं गुज़श्ता कुछ अरसे में। तो जब यह पता चला तो फिर पुलिस ने उन 4 घरों के लोगों को बुला लिया। बुलाने के बाद एयरपोर्ट्स के बारे में मालूम किया तो एक साहब से मालूम हुआ कि एयरपोर्ट्स उनके पास हैं, लॉर्ड माइल्स वाले एयरपोर्ट्स उनके पास हैं। लेकिन उन्होंने पुलिस को यह बताया कि ये एयरपोर्ट्स मैंने खरीदे हैं, ये मैंने एक भारतीय शहरी से दुबई में खरीदे और अब ये एयरपोर्ट्स मेरे पास हैं। तो फिर पुलिस ने उस शहरी की वजाहत दुरुस्त जानकर उससे एयरपोर्ट्स ले लिए और लॉर्ड माइल्स से राब्ता किया कि जनाबे वाला, आपके एयरपोर्ट्स मिल गए, अब ये एयरपोर्ट्स आपको हम वापस कैसे करें, आप बताइए, या तो हम आपको ये बजरिया डाक भेज दें और आप तक पहुंच जाए, या अगर आप खुद इनको लेने आना चाहते हैं तो लेने आ जाएं। अब ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट बनाता है, तो इसके लिए बड़ा जबरदस्त मौका था। ये वहां से फ्लाई करके आया और पहुंचा, और पहुंचने के बाद इसने यहां पर ये एयरपोर्ट्स हासिल किए। हमारे डीपीओ तारिक अजीज के साथ खड़े होकर वीडियो बनी, वीडियो में इसका शुक्रिया अदा हुआ और फिर उसके बाद इसने वो एयरपोर्ट्स ले लिए, दिखाए कि मुझे एयरपोर्ट्स मिल गए हैं, पाकिस्तान की पुलिस का शुक्रिया, पाकिस्तान का शुक्रिया, एयरपोर्ट्स मिल गए। इसने खुशी का इजहार किया और कहा यकीन नहीं आता कि मुझे मेरे एयरपोर्ट्स मिल गए हैं। ये एयरपोर्ट्स इसने भी बताया कि एक भारतीय शहरी ने चोरी किए थे, पाकिस्तान के शहरी के पास आ गए थे, उस शहरी ने वापस कर दिए, पाकिस्तान की पुलिस ने ढूंढ के दे दिए। पाकिस्तान की पुलिस का दिल से शुक्रिया। यहां लॉर्ड माइल्स के एयरपोर्ट्स मिलने की कहानी मुकम्मल हो गई। इसने खुद भी पीछे पड़ के अपने एयरपोर्ट्स ढूंढे और हमारी पुलिस ने उसके बाद पीछे पड़ के इसको एयरपोर्ट्स वापस किए। अब इस पूरी कहानी को दोस्तों अपने ऊपर, मेरे ऊपर रखिए और इमेजिन कीजिए कोई कराची का इलाका, कोई लाहौर का इलाका जहां पर आजकल वारदातें आम हैं, लोगों को लूटा जा रहा है, धड़ाधड़ लूटा जा रहा है। और जब वो लोग लुटते हैं तो पहली बात ये जान लीजिए कि एक सर्वे के मुताबिक 40% लोग अपनी चीज लुट जाने के बाद पुलिस से राब्ता नहीं करते, पुलिस को जाकर नहीं बताते कि हमारा मोबाइल फोन में कैश, हमारे डॉक्यूमेंट्स और दीगर चीजें लूटने वाला ले गया है, हमें बाजियाब करके दी जाएं। ये लोग नहीं करते 40%, क्योंकि उन्हें अंदाजा होता है कि जब वो पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस का जो कल्चर है उसमें लुटेंगे,
मजीद लूटेंगे। पुलिस वाले चाय पानी के पैसे लेंगे, रिश्वत के पैसे लेंगे। अव्वल तो पुलिस कहेगी अभी एफआईआर नहीं हो सकती, बाद में आएगा, अभी साहब नहीं है, अभी लाइट नहीं है, अभी सिस्टम हैंग है। और फिर उसके बाद अगर पुलिस कुछ मालूम कर भी ले और टेक्नोलॉजी की मदद से पता भी चल रहा हो कि इस इलाके में ये डिवाइस मौजूद है, तो पुलिस कहेगी अब इस इलाके तक जाने के पैसे दो, बाइक में पेट्रोल डलवा के दो, मोबाइल में पेट्रोल डलवा के दो, और वो बंदा जलीलो ख्वार होकर रह जाएगा जिसकी चीज है, और वो फिर तंग आके कहेगा मैं माफी मांगता हूं। जो लोग एफआईआर वगैरह करवा भी देते तो उनके साथ क्या होता? यानी कराची आने के बाद से इन 4.5 वर्षों में पहले गाड़ी का सारा सामान चोरी हुआ, मैंने यूट्यूब पर आपको बताया, कुछ नहीं मिला। हमारी पुलिस कुछ भी नहीं ढूंढ सकी। उस जगह की उस घंटे में जियो फेंसिंग करके नंबर निकाला जा सकता था कि ये शख्स अपनी इन पर्सनल बिलोंगिंग्स से महरूम हो गया है, ये चीजें ढूंढ ली जाए, कुछ नहीं हो सका। और उसको अल्लाह हाफिज करना पड़ा मुझे कि मेरी चीजें गई। हालांकि एक सहाफी होने के नाते पुलिस को जरा सा इन्फ्लुएंस वगैरह भी मैं देने में कामयाब हुआ था। फिर उसके बाद मेरी फैमिली में कई लोगों के साथ हुआ, कुछ नहीं किया गया। और ये सिर्फ पुलिस का मामला नहीं है, एफआईए हो, दीगर इदारे हो, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मेरी गाड़ी चोरी हुई 29 अगस्त पिछले साल, मेरी गाड़ी चोरी हुई, कुछ नहीं पता चला। और पुलिस को सीसीटीवी फुटेजेस भी मैंने निकलवा के दी, पुलिस को दीगर मदद भी मैंने खुद फराहम करके दी, लेकिन कख नहीं पता चला मेरी गाड़ी का। पुलिस ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वगैरह कुछ नहीं किया। हाँ, एक चीज जिस पर मैं पुलिस का एहसानमंद हूं, मुझ पर कर्ज है कि पुलिस ने मेरे मकतूल भाई के कातिल पकड़े, एक मारा गया, एक जेल में है। तो ये पुलिस ने जरूर करके दिया, लेकिन जाहिर है कि वो मामला मेरी चोरी हो जाने वाली चीजों से कहीं बड़ा था। जो चीजें चोरी हुई एक नई गाड़ी से जो बड़े भाई की थी, मेरे इस्तेमाल में थी, अच्छी खासी महंगी चीजें चोरी हुई, फिर गाड़ी ही गई। तो ये सब कुछ हुआ। उसके अलावा फैमिली में ढेरों लोगों के साथ बार बार वारदातें होती हैं, और हम में से भी बहुत से लोग पुलिस तक जाने की जहमत ही नहीं करते कि ये एक नई मुसीबत है। लेकिन अगर सामने हो लॉर्ड माइल्स, बरतानवी शहरी, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस और उसके नतीजे में मुमकिन इंटरनेशनल फेम, तो हमारी पुलिस मुस्तैद होती है, उसकी चीज ढूंढने के लिए मेहनत करती है। मेरी जो चीजें गायब हुई, अगर मैं उनकी मालियत का अंदाजा लगाऊं तो वो तकरीबन 31 लाख रुपए की थी। ऐसे ही हमारे यहां रोजाना की बुनियाद पर लोग लाखों रुपए की चीजों से महरूम होते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती। इस लॉर्ड माइल्स के इन एयरपोर्ट्स की कीमत अगर बहुत ज्यादा भी हो, मुख्तलिफ उनके मॉडल्स हैं, तो वो कम से कम शायद 25-30 हजार रुपए से लेकर ओरिजिनल लाख सवा लाख रुपए तक की चीज है, जो उसको पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ ढूंढ कर दी है। यह है फर्क एक पाकिस्तानी और एक गोरे के लिए पुलिस की खिदमत का।